ठीक है। सो फार हमने बहुत सारी चीजें विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन, मतलब डेटा स्ट्रक्चर देखा है, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है वो बताया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था, थ्रेडिंग क्या होता है ये भी। सो नाउ थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड सोचते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट doing some automation, meaning how Excel data can be handled in case of using Python। तो इसके बारे में थोड़ा सा परफॉर्म कर ले। ओके, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी, बट उसमें से वन, मतलब मोस्ट फेमस लाइब्रेरी जो है, उस लाइब्रेरी का नेम है ओपन पाई एक्सेल। ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ऐसी और भी है, जैसे कि एक्सेल एस एक्स राइटर करके है, एक्सेल एस एक्स राइटर पाइथन। ओके, तो आप उसका भी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, समवेयर यू विल फाइंड। ओके, सो दिस इज व्हाट द, ये भी एक लाइब्रेरी है जो एक्सेल एक्सेल एसएक्स राइटर, ये लाइब्रेरी आप ओनली राइट करने के लिए, मतलब इफ यू वांट्स टू राइट द फाइल्स ओनली, एक्सेल के फाइल्स डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे हो, राइट करना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। बट लेट्स से इफ यू वांट्स टू मैनिपुलेट द डेटा, इफ यू वांट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल, तो ये लाइब्रेरी उसको सपोर्ट नहीं करती। बट ओपन पाई एक्सेल की बात करेंगे तो ओपन फाइल both the types of operations, ओ सॉरी, ओपन पाई एक्सेल both the types of, मतलब रीडिंग डेटा एग्जिस्टिंग एक्सेल के साथ भी काम करना है या फिर नया एक्सेल बना के काम करना है, इट सपोर्ट्स ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ओके, मोस्टली। तो ये जितनी ईडीए ईडीए मतलब जो ईडीए जो पाइथन के थ्रू करते हैं हम, जो एक्सट्रैक्ट डेटा मींस क्लीनिंग पार्ट, हम इसके थ्रू कर सकते हैं क्या? ईटीएल आप, हाँ, ईटीएल, और हाँ, पाइथन में ईडीए बोलते हैं ना इसको। नहीं नहीं, ईडीए इज डिफरेंट कंसेप्ट, वो डेटा एनालिसिस का ओके। टेक्निक है। ईडीए हाँ मतलब हाँ। डेटा एनालिसिस का एक टेक्निक है जिसमें विजुअलाइजेशन वगैरह, मतलब डेटा का, जैसे पावर बीआई में आप प्रोफाइलिंग कहते हैं ना, यस कॉलम यस यस प्रोफाइलिंग यस। हाँ काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब ईडीए होता है कि उसमें मिसिंग वैल्यूज है, चेक करो, देन कुछ okay, नंबर ऑफ वैल्यूज का कॉलम्स, तो मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स उसमें अप्लाई होते हैं, मीन मैक्स एवरेज, 25th परसेंटाइल, 7th 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, तो इस तरह से वो एक मतलब डिस्क्रिप्शन लिया जाता है, डेटा के ऊपर स्टडी किया जाता है, दैट दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ ईडीए। ईडीए अलग है, ईटीएल अलग है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेल के साथ किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो कभी भी, मतलब जब भी whenever you wanted to start with any kind of packages, तो इस तरह से, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसका, वो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रेफर करना, कोई भी लाइब्रेरी के बारे में सीखना है तो, क्योंकि उसी में अच्छा खासा दिया होगा, कुछ वीडियो होंगे उसमें आपको मिल जाएगा आपके काम चलाने के लिए, बट आपको अगर सही में पूरा सीखना है तो ऑलवेज रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ओके। अब ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इफ आई कम यहाँ पे, आपको बस विंडोज पे क्लिक करके सीएमडी टाइप करो, देन यहाँ पे आ जाएगा, देन यू कैन सिंपली से पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ये लाइब्रेरी का नेम है, एंड दिस इज हाउ वी इंस्टॉल दी पैकेजेस ऑफ पाइथन। तो पाइथन में कुछ भी इंस्टॉल करना है आपको, नया मॉड्यूल या पैकेजेस और लाइब्रेरी, तो आपको यही वे यूज करना होगा। ठीक है। इन सारे पैकेजेस को मेंटेन किया जाता है पेपल के ऊपर। ओके, सॉरी, नॉट पेपल, वो ऐसे ही है, ऐसे ही नेम है। ओके। क्या नाम कोई है, डाउट नहीं आ पाई सकता है। पाई 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 समथिंग है, पाई पीएल। ओके, लेट्स से पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, वो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ उसके बारे में वो। ओके, ये पाई पी आई ऑर्ग करके है ना, इसके ऊपर, मतलब ये साइड है, यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस मिलेंगे। इफ यू कम हियर एंड इफ यू सर्च, ओके, एक्सेल, जस्ट तो एक्सेल के रिलेटेड के सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ पैकेजेस। तो मतलब जो भी लोग कुछ खुद का कोडिंग करके पैकेजेस बनाते हैं, दे कैन कम टू दिस पाई पी पी आई ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे आके वो लोग यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस देयर कोड डायरेक्टली। ठीक है। अब यहाँ से भी आप ओपन पाई एक्सेल, मतलब इफ यू नो द स्पेसिफिक लाइब्रेरी, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप डायरेक्शन ले सकते हो। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे कमांड है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस, यू कैन कॉपी दिस एंड यू कैन सिंपली गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे आप पेस्ट करके रन कर दीजिए,
इट विल बी, मतलब आपको इट विल गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। ठीक है, अब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल को किस तरह से रीड करना है। ऑब्वियसली एक पाइथन पैकेज आपने इंस्टॉल किया, ये एक पाइथन लाइब्रेरी, तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी लिखे हुए फंक्शंस होते हैं, राइट, उसी को तो हम पैकेज कहते हैं, उसी को तो हम मॉड्यूल कहेंगे। अब ऑलरेडी लिखे हुए फंक्शंस है, बट एक फाइल को हमने जब पैकेजेस के बारे में मैंने बताया था, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल्स इन पाइथन, तो वो टाइम पे मैंने बताया था कि दूसरा पाइथन फाइल होता है जिसके अंदर ऑलरेडी फंक्शनलिटी लिख के रखी होती है, यू हैव टू जस्ट यूज दैट। तो उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा आपको उस पैकेज को रेफरेंस देने के लिए इंपोर्ट करना होता है। ओके, आप इन केस ऑफ पाइथन यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और इन केस ऑफ डॉट नेट यूजिंग करके यूज किया जाता है। तो ये एक तरीका होता है, एक वर्ड होता है टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट फाइल। तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल का। अब ये जो ओपन पाई एक्सेल है, इसके अंदर इसके अंदर वो सारे पैकेजेस स्टोर्ड है। तो लेट मी से, तो इसके अंदर वो पैकेजेस, अब उस ये जो मतलब ये जो नेम है, ये फाइल का नेम है। जैसे यहाँ पे वेबचाम्प डॉट पी वाई ना, वैसे ओपन पाई एक्सेल डॉट पी वाई का फाइल रहेगा। इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर क्लासेस रहते हैं। अब क्लासेस रहते हैं, इसके अंदर के क्लासेस को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको बताना होता है दूसरी तरीके से। ओके, ये लिखोगे तो यू हैव टू डू द, मानी आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बट आप कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स से मैं एक डब्ल्यू बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ टू एक्सेस दी एक्सेल फाइल, टू लोड द एक्सेल फाइल इनटू द पावर बीआई। तो इसमें ओपन पाई एक्सेल के अंदर डॉट लोड वर्कबुक नाम का एक फंक्शन है, या फिर एक क्लास होगा, उस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर आपको क्या पास करना होता है, तो इसके अंदर यू हैव टू पास दी फाइल नेम। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं इस तरह से, इसके अंदर आपको फाइल नेम पास करना है। अब फाइल नेम हमेशा टेक्स्ट में ही होता है। अब फाइल आपकी अगर सेम फोल्डर में है, ओके, इसी फोल्डर में, मतलब जहां पे आपका ये वेबचाम डॉट पी वाई, जो भी आपका पाइथन डॉट पी वाई वाला फाइल जिस फोल्डर में, उस फोल्डर से आप अगर फाइल एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, आपको बस फाइल का नेम देना है। जैसे कि मैंने लिखा सैम्पल डॉट एक्सएल एस एक्स। ओके, इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया नेम, तो मैंने लिखा सैम्पल डॉट एक्सएल एस एक्स। अब मैंने इस फाइल को यूज कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ कि दैट इज फाइन। अब मैं इसको अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखा देगा कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। जैसे हम टाइप चेक करते हैं, वैसे ही आपको एक कुछ यहाँ पे प्रिंट करके देगा स्क्रीन पे। इफ आई रन दिस, ये देखो, ओपन पाई एक्सेल डॉट वर्कबुक का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका मेमोरी एड्रेस ये है। ये रैंडम एड्रेस रहता है रैम के अंदर का, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस इतना कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा एक्सेल सही से लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से नहीं मिलता है तो आपको कुछ एरर मिलेगा। अब इसके बाद मैंने डब्ल्यू बी, मतलब एक वेरिएबल, एक तरीका होता है। लेट से आपको एवरी टाइम जब भी आपको कुछ ये लोड वर्कबुक यूज करना है दूसरे फाइल के लिए, दूसरे फाइल्स को लोड करना है, तो आपको यही इस तरह से यूज करना होगा, या फिर कोई और क्लास इससे रेफर करना है इस ओपन पाई एक्सेल से, तब भी आपको इस तरह से लिखना होगा। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द पैकेज, हम इस क्लास को भी लोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम पैकेज नेम। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। इंपोर्टिंग, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग पैकेज नेम, मैं कहूंगा फ्रॉम दिस पैकेज इंपोर्ट लोड वर्कबुक। ओके, देन आई विल से वर्कशीट। तो ये क्लासेस है उसके अंदर, ये ओपन पाई एक्सेल के अंदर लोड वर्कबुक नाम का एक क्लास है, वर्कबुक नाम का एक क्लास है, वर्कशीट नाम का एक क्लास है। ऑब्वियसली ये क्लासेस होंगे, राइट। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप इस तरह से लिखते हो तो आपको ये ओपन पाई एक्सेल को इंपोर्ट लिखना जरूरी नहीं है। देन यहाँ पे भी आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि योर क्लास इज अवेलेबल इन दिस फाइल इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है।
तो लोड वर्कबुक कर दिया, अब आपने फाइल को कनेक्ट कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट टास्क क्या होता है, तो नेक्स्ट टास्क आपको इस फाइल के अंदर ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 कितने भी शीट्स हो सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उस शीट्स को रीड करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए एक शीट नेम नाम का एट्रीब्यूट रहता है जो उस फाइल के शीट का लिस्ट रिटर्न करता है। ओके, इफ आई ओवर द माउस, ओके व्हाट इट शोज रिटर्न हियर, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीनिंग क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं ना वो वाला, रिटर्न द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वर्कशीट इन द वर्कबुक। ओके, इसका टाइप देख सकते हो यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इफ आई प्रिंट दिस, ओके, इफ आई प्रिंट दिस, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे शीट के नेम्स मिल जाएंगे, लिस्ट मिल रहा है। अब मुझे इसमें से कौन सा शीट एक्सेस करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर ये आपको डिसाइड करना है तो हम इंडेक्सर सिंटैक्स हमने सीखा है लिस्ट के साथ, राइट। तो लिस्ट कहाँ पे बैठा है, लिस्ट बैठा है हमारा इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैं मतलब यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो शीट के नेम्स है, तो यहाँ पे एक वर्कशीट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ओके, एंड देन डब्ल्यू बी डॉट, डब्ल्यू बी डॉट नहीं, डब्ल्यू बी एंड देन इंडेक्सर सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर शीट्स है, तो मैं रेफर करता हूँ शीट 3 को, ओके। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। अब मैं सपोज प्रिंट करता हूँ डब्ल्यू एस को, तो आपको क्या मिलता है, देखो आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, राइट, वर्कशीट.3, मतलब वर्कशीट 3। तो इसने क्या कर लिया, इसने थर्ड वर्कशीट को लोड कर लिया पाइथन में। थर्ड वर्कशीट को लोड करने के बाद अब आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज इस डेटा को, मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको उसके अंदर का डेटा एक्सेस करना है। अब आप कहाँ तक पहुंचे, आप पहुंचे हैं सिंपली आई कैन से शीट तक, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहले हमने वर्कबुक तक गए, वर्कबुक से शीट पे गए, शीट से लेके अभी हमें जाना है सेल पे। ओके, सेल पे जाना है, या फिर इसमें से एक सिंगल सेल की वैल्यू अगर रीड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू एस, ओके, शीट नेम, एंड उसके अंदर डायरेक्टली आप इंडेक्स सिंटैक्स यूज करके A1 सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, डॉट वैल्यू, ओके, एंड आई विल से x इज इक्वल टू डॉट वैल्यू, मीनिंग मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इससे इसकी जो वैल्यू होगी उसको मैंने x में स्टोर किया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, x को प्रिंट करके देखूंगा मुझे इसके अंदर क्या वैल्यू मिल रही है, राइट। तो अगर मैं इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस फाइल, देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एम्प्लॉय, क्या A1 सेल में, शीट 3 के A1 सेल में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, यस। हम जाके चेक ही कर लेते हैं एक बार, राइट। शीट 3 के A1 सेल में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा डेटा रीड कर पा रहा है, राइट। जब आप आपके पास फाइल ओपन होगी एंड देन इफ यू ट्राई टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, इफ यू ट्राई टू रीड द डेटा, इट विल थ्रो एरर। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है परमिशन डिनाइड। अगर ये फाइल किसी और सॉफ्टवेयर ने एक्सेस की होगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट फाइल इन पाइथन, ओके। तो आपको हमेशा फाइल क्लोज मोड पे रखना है, मतलब क्लोज ही रखनी है, क्योंकि पाइथन, देन पाइथन विल रीड द डेटा, एंड यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मिल रहा है, ओके। तो ये एक हमने सिंगल सेल के बारे में सीखा कि हाउ टू रीड द डेटा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, तो मेरे पास एक वर्कशीट है, सिंगल सेल का डेटा इस तरह से रीड करना है, एक वर्कशीट है। अब मुझे उसमें से पूरा डेटा रीड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू एस डॉट वैल्यू, वर्कशीट डॉट वैल्यूज करके यूज करता हूँ। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये देखो क्या रिटर्न करता है, ठीक है। मैं रिटर्न क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या वैल्यू रिटर्न देगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बिहेवियर रहेगा। इसके बाद जो हमने सीखा है लूप्स, कंडीशंस, वो सब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन मुझे इसको रन करना है, इफ आई कम, इफ आई रन दिस, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट वर्कशीट का इसने बना दिया, मतलब इसने डेटा को तो रीड कर दिया, ठीक है, इसने डेटा को तो रीड कर दिया, बट वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर कभी इस तरह से आपको डेटा मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उसको
लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन डब्ल्यू, ये तो हमने बहुत बार सीखा है, फॉर आई इन, ओके। देन इफ आई से प्रिंट आई, ऑब्वियसली मुझे इसको आई करना है, प्रिंट करना है। आइडियली हम इसको प्रिंट नहीं करते, जो भी दूसरा ऑपरेशन होगा, बट अभी मुझे आउटपुट दिखाना है करके मैंने इसको प्रिंट किया है। क्लियर स्क्रीन एंड देन रन। देखो यहाँ पे डेटा मिल रहा है, एम्प्लॉय, मंथ नेम, इनकम, 3 कॉलम्स है मेरे पास। फर्स्ट कॉलम में ए लिखा है, देन उसका डेट है, डेट के लिए इसने ऑटोमेटिकली देखो डेट टाइम डॉट डेट टाइम वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, डेट को डेट टाइम फॉर्मेट में रीड कर लिया, ओके दैट इज फाइन। क्योंकि टेक्स्ट होगा तो ये नॉर्मली इस तरह से कोटेशन में जैसे मंथ का आया है ना, वो इस तरह से आएगा, बट इसने प्रॉपरली उसको डेट कंसिडर करके पिक किया है। एंड देन उसका ये जो भी इनकम का वैल्यू है, ये इनकम का वैल्यू है, मतलब वी आर एबल टू रीड द डेटा। ठीक है, अभी मेरे पास आई में, आई जो है इसके अंदर डेटा तो आ गया। अब क्या करना है आपको, सपोज इसमें से डेटा मैं मतलब एक फिल्टर करके नया नया फाइल वगैरह बनाना है, उसमें सेव करना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को फिल्टर करता हूँ। फिल्टर करना है तो आपके पास क्या है, आपके पास आई है, आई के अंदर क्या है, तो जो भी आपको आउटपुट मिला था देखो, हर एक लिस्ट आई को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। हर एक लिस्ट आई को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब आई, एवरी टाइम हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई मतलब क्या है, तो एक यहाँ पे लिस्ट नहीं है, यहाँ पे एक टपल है, ओके दैट इज फाइन, बोथ आर द डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाना है मतलब मुझे ओनली इसमें से सी एंड डी का डेटा जो है वो न्यू फाइल में लेना है, ए एंड बी के डेटा को सप्रेस करना है। Okay, कुछ एनी रीजन से मैं परफॉर्म करके छोटे डेटा पे दिखा रहा हूँ, आप बहुत बड़े लार्ज डेटा पे भी कर सकते हैं। ओके, लिखने का तरीका यही होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कुड चेंज। अब टपल है तो टपल इंडेक्स्ड है, टपल के अंदर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये इसके ऊपर मुझे लगाना है। फर्स्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे बैठती है, तो जीरोथ इंडेक्स पे बैठती है। अब जीरोथ की इंडेक्स पे बैठती है, ओके, देन व्हाई आई कांट से इफ, राइट। अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इफ आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू सी, इज इक्वल टू सी, और इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, मैंने कंडीशन दे रहा हूं, कुछ नहीं, कंपैरिजन कर रहा हूं, आई में वैल्यू सी है या नहीं है ये चेक कर रहा हूं। अगर ये है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट आई करना है, अदरवाइज नहीं करना है, बात खत्म। अब देखो आपको डेटा मिलेगा ए एंड बी का नहीं मिलेगा, सी एंड डी का मिलेगा। ओके, मैंने इसको रन कर दिया, ओनली सी एंड डी, तो मेरा डेटा फिल्टर हो गया। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, डेटा तो हमने फिल्टर कर लिया, अब मुझे इसी डेटा को, जो डेटा मेरा आई के अंदर बैठा है, इसी डेटा को एक दूसरे शीट में ऐड करना है। ओके, सो फार हम थोड़ा सा इसको पीछे रखते हैं, क्योंकि हमने नया एक्सेल वगैरह बनाना किस तरह से है, ये अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, अब ये एक तरीका होता है वैल्यूज को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका होता है कि एक इनका मतलब ओपन पाई एक्सेल में उन्होंने खुद का वर्कशीट क्लास के अंदर एक ईटर रोज करके फंक्शन बनाया हुआ है, ईटर रोज करके फंक्शन बनाया हुआ है। इवन सिंगल सेल का अगर वैल्यू आपको रीड करना है ना, तो आई कैन से लाइक दिस ऑल्सो। ओके, अनदर वे मैं बता देता हूँ, डब्ल्यू एस डॉट सेल। ओके, सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप रो नंबर बता सकते हैं, जैसे कि मैंने रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, मतलब A1 होता है, डॉट वैल्यू। ओके, इस तरह से भी लिखोगे, इधर दिस सिंटैक्स इधर दिस सिंटैक्स, आपको सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई कर देता हूँ, एंड इफ आई प्रिंट एक्स, यहाँ पे इफ आई प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो सपोज मान लीजिए इस तरह से मैंने मैकेनिज्म बनाया है, एक्स एंड वाई दो सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कि सिंगल सेल से वैल्यू, सेम सेल से वैल्यू रीड कर रहे हैं। देखो दोनों एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिटर्न कर रहे हैं, तो आप किस तरह से लिखते हो, मतलब एक इस तरह एक वे है वैल्यू एक्सेस करने का सेल के, दूसरा ये है, ये वे है वैल्यू एक्सेस करने का।
अब जो मैंने फिल्टर लगाया, ये फिल्टर मैंने एक पूरा रो के बेसिस पे लगाया, ठीक है। कुछ वैल्यूज को आप मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू यू हैव टू सिलेक्ट डेटा। मैं बस आपको एक बता रहा हूँ कि एक्सेल के साथ हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, देन फॉर आई इन डब्ल्यू एस डॉट वैल्यूज हमने ये फिल्टर लगाया। अब मैं इसी को यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में हम देखेंगे कि मतलब थोड़ी टाइम बाद नया शीट हम पहले बनाना सीखते हैं कि किस तरह से नया शीट बनाना है। ओके, तो वर्कबुक नाम का एक क्लास होता है। हमने देखो एक्सेल की जो ऑलरेडी बनाई हुई फाइल है आपके सिस्टम में, उसको रीड करना है तो आपको लोड वर्कबुक यूज करना है। ओके, अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो आप उस फोल्डर का पूरा पाथ दे सकते हैं उस फाइल नेम के पहले, तो भी ये वैलिड है। अब पाथ देना है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट सिस्टम का जो होता है कन्वेंशन बैकवर्ड स्लैश होता है, आप उसको चेंज करके फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हैं या फिर डबल बैकवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये इस तरह से अच्छा लगता है तो आई आई विल यूज दिस। ओके, आपको अगर दूसरा अच्छा लगता है तो यूज आप दूसरा यूज कर सकते हैं। तो फोल्डर एंड फाइल नेम के बीच में भी इस तरह से रखना है। स्टिल इट विल रीड द डेटा, राइट, मतलब पाथ फुल पाथ देंगे, दूसरे फोल्डर में रहेगा तो फुल पाथ प्रेफर करना हमेशा। सेम फोल्डर में है तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको शो कर रहा था कि इफ वी राइट इन दिस वे इट इज गोइंग टू वर्क। अब हम वर्कबुक को क्रिएट किस तरह से करना है पाइथन से वो देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक टेस्ट नाम का वर्कबुक है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने उसको डिलीट कर दिया। चलो, लेट मी सी व्हाट वी हैव मिसिंग। ओके, एक्सेसिंग डेटा वी हैव सीन। ओके, एट्रीब्यूट्स के बारे में तो मैं बता दूंगा आपको और भी। तो एक जब भी आपको वर्कबुक बनाना है, ओके, ऑलरेडी मेरे पास डब्ल्यू बी नाम का एक वेरिएबल बना है, तो डब्ल्यू बी तो मैं यूज नहीं कर सकता, तो मैंने WB1 नाम का, ऐसे आप 1000 फाइल्स को एट अ टाइम पाइथन में रीड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। WB1 WB2 ऐसा WB लिखना है ऐसा नहीं, आप ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आप खुद का भी नेम लिख सकते हैं। ओके, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तो मैंने कहा वर्कबुक, इस तरह से बस आपको लिखना है, दिस विल क्रिएट द वर्कबुक फॉर यू। ओके, अब इस वर्कबुक के अंदर हमेशा एक एक्टिव शीट रहती है। ओके, तो जो एक्टिव रहेगी उसको हमें एक्सेस करना होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपको इसमें नया ऐड करना है, ये तो पहले आप WS रेफर कर ही दोगे, फर्स्ट एक्टिव शीट बनोगे बनाएंगे जो जिसका नेम ओनली शीट होता है। जब आप पाइथन से मतलब जब एक्सेल से क्रिएट करोगे तो शीट 1 रहेगा, पाइथन से क्रिएट करोगे तो उसका नेम ओनली शीट रहेगा। लेट से मुझे दूसरा शीट ऐड करना है इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, WS1 इज इक्वल टू हमेशा एक वेरिएबल लेना, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमें नया वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा WB1 डॉट, यहाँ पे क्रिएट नाम का एक फंक्शन है। ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस क्रिएट, और ओके क्रिएट शीट है, क्रिएट WB1 डॉट क्रिएट। वो इस तरह से मतलब डेफिनेशन तो हमेशा याद में नहीं रहेगा, आपको देखिएगा। ये क्या कर लेता है, एक नया शीट ऐड कर लेता है आपके एक्सेल फाइल में। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, फिलहाल मैं इस WB1 को बस सेव कर देता हूँ। ओके, WB1 डॉट, इसको सेव करने का तरीका ये है कि सेव मेथड है, वर्कबुक क्लास के अंदर है, मतलब आप WB जो वर्कबुक लिखोगे या फिर लोड वर्कबुक लिखोगे। ओके, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है, कि इसके ऊपर भी है और इस क्लास के अंदर भी सेव नाम का मेथड है जो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट को यूज करके। इसके अंदर आपको देना होता है पाथ, तो मैंने लिखा टेस्ट डॉट XLSX, ठीक है। ये फाइल मैंने क्रिएट किया, अब हमें देखना है कि उसके अंदर 2 शीट क्रिएट हुए हैं या नहीं हुआ है। ओके, इफ आई रन दिस, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, 1 सेकेंड, स्मॉल केस में नहीं लिखना था मुझे, कैपिटल में लिखना था। देखो मैंने जब इंपोर्ट, ओके इट इज इन स्मॉल केस, देन व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, राइट, लेट मी
तो हमेशा मतलब इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वर्कबुक, ओके, कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, इसी के वजह से ये एरर है, देन नथिंग। वर्कबुक इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन वर्कबुक? ओके, मैं अगर वो यूज करता हूँ तो ये इस तरह से एरर दे रहा है। वर्कबुक, ओके, एंड वर्कशीट, ओके। वर्कबुक कैपिटल भी है इसके अंदर, वर्कबुक स्मॉल भी है, ओके। कहीं पे कुछ और रीजन से उसमें स्मॉल बनाया होगा, बट मुझे कैपिटल यूज करना है तो मैंने इसको कैपिटल। देखो यहाँ पे मैं जब ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास वर्कबुक है, राइट ओनली उसका मोड है, राइट, यही चाहिए था मुझे। मैंने पहले मतलब गलत यूज किया था। स्मॉल डब्ल्यू यूज करोगे तो वो अलग पैरामीटर है, ओके। लेट्स से उसको भी देखते हैं वो क्या है। तो वर्कबुक जब मैं यूज करता हूँ, इफ आई मॉड्यूल वर्कबुक, ओके, तो ये मॉड्यूल का नेम है, ओके। दैट इज नॉट यूजफुल, हमें क्लास चाहिए, हमें मॉड्यूल नहीं चाहिए, ओके। इसके लिए वो एरर दे रहा था। इफ आई रन दिस, वन सेकेंड, इफ आई रन दिस, तो ये क्लियर द स्क्रीन, देन रन। अब सक्सेसफुली रन हो गया है, कुछ एरर नहीं आया। अब मैं इस फोल्डर में जाके देखता हूँ तो ये अब भी का 3938 का फाइल बना है, राइट, टेस्ट नाम का। अब मैंने इसको ओपन किया, देखो, शीट एंड शीट वन हमने एक ऐड किया था करके, ये डिफॉल्ट है, शीट ऐड किया था करके शीट वन आ रहा है। तो आप उसको नेम वगैरह देना है तो भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब इसके अंदर ही आप उसका टाइटल दे सकते हैं, वर्कबुक डॉट, ओके, यहाँ पे नॉट ऑन द वर्कबुक क्लास, यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि शीट का नेम होगा लेट्स से वेबचाम्प, एंड उसको कौन से पोजीशन पे, देखो टाइटल के बाद आपको बताना है पोजीशन, मतलब वो लास्ट में बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में ऐड कर देगा। लेट्स से आप कहते हो कि उसको फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्स देना है आपको, ओके। एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऑर्डर चेंज करेगा। एंड और एक चीज आपको बता दूं, जब भी आप पाइथन का कोड रन करोगे एग्जिस्टिंग फाइल को ये ओवरराइड कर लेता है, लेट्स से ये वाला। तो इसके अंदर कुछ भी डेटा होगा एंड आप पाइथन का स्क्रिप्ट रन करते हैं, वहां से डेटा सपोज नहीं आता है, तो यू विल लॉस योर डेटा, क्योंकि ये पाइथन जो है ये इस फाइल को ओवरराइड कर देगा। अब देखो, वेबचैम पहले आ गया, शीट बाद में आ गया। तो हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब एक सेल के अंदर वैल्यू कैसे, जैसे हमने वैल्यू रीड किया था, जैसे हमने वैल्यू रीड किया था उसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। इज इक्वल टू, यही लिखना है। एक्सेस करने के लिए भी डॉट वैल्यू यूज करना है, ओके। यहाँ पे यूज करो नहीं करो दैट इज वन फाइन। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेबचाम। ये कहाँ पे जाएगा, एक्टिव शीट, मतलब डब्ल्यू एस, मतलब शीट नाम का जो है ना उसमें जाएगा, राइट। अब WS1 मैं यूज करता हूँ तो दूसरे शीट में भी ये हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा A1, A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, ओके। तो दूसरे वाले शीट में मैंने क्या किया, मैंने पाइथन लिखा है फर्स्ट वाले शीट में, जो भी मतलब एक्टिव है। और शीट नाम का जो शीट होगा, जो जिस शीट का नेम वेबचाम्प नहीं है उसमें वेबचाम्प जाएगा, जिस शीट का नेम वेबचाम्प है उसमें पाइथन जाएगा, ओके। थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं, एंड देन इफ आई ओपन दिस, ओके। तो वेबचाम्प के अंदर ये आ गया, शीट के अंदर वेबचाम्प आ गया, ओके। तो इस तरह से मतलब वैल्यूज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लोज किया है, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करना है एक सेल में। लेट्स से आपको एक रेंज ऑफ सेल में वैल्यू इंसर्ट करना है, रेंज ऑफ सेल। अब इसमें क्या है, तो अगर आप ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हैं सिंगल सेल को रीड करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए। लेट्स से आपको रेंज ऑफ सेल के साथ ऑपरेशन करना है, ओके। अब रेंज ऑफ सेल्स रहेगा तो
वर्कशीट के अंदर, वर्कशीट जब मैं कहता हूं तो ये WS वाला वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो क्लास है ना वर्कशीट करके हमने इंपोर्ट किया, ओके, ये ऑटोमेटिकली वर्कबुक के अंदर रहता है वो, तो वो आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका। मीनिंग वर्कबुक के अंदर वर्कशीट रहता है तो वहां से वो लोड हो जाता है। देन इफ आई से WS डॉट सेल नाम का एक मेथड होता है, ओके। सेल नाम का मेथड है, तो इसमें आपको बताना होता है रो, कॉलम, या फिर आप एक रेंज भी बता सकते हैं दूसरे तरीके से। तो ये एक सेल के बारे में मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, ओके, वेदर वी हैव डिस्कस्ड, यस हमने बताया। तो इसके अंदर आप थ्री चीजें, मतलब एक इस तरह से पास कर सकते हैं, या फिर आप पास कर सकते हैं 1, 1, वैल्यू। मतलब फर्स्ट आपका रो नंबर होगा, दूसरा आपका कॉलम नंबर होगा, एंड तीसरा आपका जो होगा वैल्यू होगा, वैल्यू यहाँ पे। सो आई विल से वैल्यू फ्रॉम सेल मेथड, ओके। तो ये कहाँ पे ओवरराइड कर देगा, जब WS जहाँ पे वेबचाम्प लिखा था वहां पे कर देगा। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब आपका पाइथन पाइथन स्क्रिप्ट काम कर गया, ओके। ये देखो शीट के अंदर वैल्यू फ्रॉम WS, तो मैंने वहां से वैल्यू इंसर्ट कर दिया। तो ये दो तरीके यूज करके आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, इधर इन दिस वे, इधर इन दिस वे। बट आपको एक रेंज पिक करना है तो कैसे करेंगे, ओके। ये तो हमने सिंगल सेल्स के बारे में देखा, यहाँ पे भी देखा हम सिंगल सेल्स के बारे में। एक रेंज को किस तरह से पिक करना है, ओके। डेटा रीड करना है तो इट इज फाइन, आप WS डॉट वैल्यूज यूज करोगे तो इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा। देन यू कैन मैनिपुलेट द डेटा, आप उसमें से कॉलम एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग आई, राइट। तो वन वन कॉलम आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम विल ऑलवेज हैव द जीरोथ इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स, मीन द फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, राइट। बट यहाँ पे एक रेंज में वैल्यू इंसर्ट करना, एक रेंज में तो आप ऐसे वैल्यू इंसर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, ओके। जब भी आपको वैल्यू इंसर्ट करना है आपको सेल के साथ जाना होगा, सेल के साथ जाना है, बट आपको एक रेंज देना है, पूरा रेंज देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तो हमारे पास मेथड है ना, तो यहाँ पे मेथड है, जो मेथड हमें हेल्प करेगा वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं यही मैकेनिज्म यूज करता हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग दिस वैल्यूज, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग दिस वैल्यूज, इवन हमने देखा है दूसरा शीट किस तरह से ऐड करना है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, मैंने लिखा 10, मुझे 10 रोज में, 10 कॉलम में, फॉर आई इन, सॉरी फॉर आई नहीं, दूसरा वेरिएबल लेता हूँ मैं, फॉर आई इन, सॉरी जे इन अ रेंज ऑफ 10, 10 कॉलम 10 रोज। आप समझ सकते हैं 10 कॉलम 10 रोज मतलब, मैं इसको ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। WS मतलब ये है, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट वाला जो हटा दिया है ना, क्रिएट वाला, उसकी वजह से अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको भी और मतलब ये पूरे वर्कबुक को ही रिप्लेस कर देता है, तो वहां पे वर्कशीट नाम का दिखेगा ही नहीं जब मैं इसको रन करूंगा। 10 रोज ये, 10 रोज ये, इस तरह से 10 कॉलम्स, ओके। इसमें मुझे डेटा एंटर करना है, मतलब J से J10 तक मेरा डेटा आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लूप लगाया। फर्स्ट लूप क्या करता है, तो आपका फर्स्ट लूप हमेशा एक रो को रेफर करता है, ओके। जब फर्स्ट लूप काम करेगा तो वो क्या करेगा, एक रो को रेफर रेफर करेगा। दूसरा लूप काम करेगा तो वो कॉलम को, उस रो में जितने भी कॉलम्स होंगे उसके लिए, ठीक है, फाइन। इसका थोड़ा सा अपोजिट मीनिंग इन द रिवर्स ऑर्डर में डेटा रीड करके भी आपको दिखा दूंगा, मैक्स कॉलम मैक्स रोज के किस तरह से होते हैं, मैक्स वाला फंक्शंस। तो उसके पहले हमें वैल्यू इंसर्ट करना, तो वैल्यू आपको एक सेल में इंसर्ट करनी होती है, राइट। आपको डायरेक्टली रोज भी आप कर सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट वे। बट एक सिंगल सेल में आपको अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक रेंज में भी करनी है, तो आप कर सकते हैं। जब आपके पास पूरा टेबल है एंड रो है, तो वो डायरेक्टली रो आप अपेंड कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे किस तरह से करना है। अब मैंने WS डॉट सेल नाम का मेथड यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे आई पास करना है, क्यों, क्योंकि आई के अंदर क्या है, मेरा रो नंबर है, जे के अंदर क्या है, मेरा कॉलम नंबर है, एंड देन मुझे वैल्यू क्या चाहिए, तो आई इंटू जे, मैंने बस डेमो के लिए लिया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा एंड यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, ओके। ये एक तरीका है इस तरह से वैल्यू को इंसर्ट करने का हर एक सेल में। अब एक रेंज में वैल्यू इंसर्ट होगा, इफ आई रन दिस, व्हाट इट सेज,
रो और कॉलम वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट वन। ओके, द एरर इज दैट, इवन आई फॉरगॉट, जब मैं लिख रहा था तो मुझे पता था, ये जो रेंज होता है, रेंज 0 से स्टार्ट होता है, हमें पता है, राइट। मतलब हम स्टार्टिंग पैरामीटर अगर नहीं बताएंगे तो ये 0 से स्टार्ट होता है। और कोई भी रेफरेंस ऐसा नहीं है एक्सेल शीट में, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जहां पे 0 0 करके उसका रेफरेंस बनता है, राइट। 0 0 नहीं, 1 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 से लेके 10 तक जाना है, 1 से लेके 10 तक जाना है। बट अगर आपको 10 तक जाना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें 1 ऐड करना होगा, क्योंकि अपर बाउंड पाइथन इग्नोर कर लेता है। तो जैसे भी लिखो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे 10 10 रखो, एंड देन यहाँ पे i+1 j+1 कर दो, तब भी वो वहां से आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो +1 होके 1 ही बनेगा, एंड द फाइनल आउटपुट विल बी 1 1। ठीक है, तो कैसे भी चेंज करना, चेंजेस करना आपके ऊपर है। देन इफ आई रन दिस, ओके, सक्सेसफुली रन हो गया, कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद मैं उस फाइल को जाके अगर ओपन करता हूं तो टेस्ट के अंदर ये देखो, जैसे मैंने कहा था जे तक आएगा, 10th रो तक डेटा आएगा। ऐसे आप 1000 100 कॉलम्स में 100 कॉलम 100 रोज का भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इवन मिलियंस ऑफ रोज। एक्सेल में तो 1 मिलियन रोज ही आप इंसर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये इस तरह से आपको एक सेल के साथ, मतलब एक टेबल के साथ एक रेंज ऑफ डेटा आपको इंसर्ट करना है, तो इस तरह से करना होगा। अब दूसरा तरीका ये है, मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे पास एक आई नाम है जिसमें लिस्ट है, राइट। बट होता प्रॉब्लम क्या है पता है, एक्सेल में आप जब लिस्ट अपेंड करने जाओगे तो यहाँ पे एक अपेंड नाम का भी मेथड है, वर्कशीट डॉट अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है, तो ये देखो, ये जो सेल में था ये ओवर ऐड कर लेता है, अपेंड मतलब उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो वो वाला भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और एक तरीका है, ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ से लिखा है, इसको हटा के आप इसको डॉट वैल्यू भी लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन, इवन दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। इस तरह से लिखने से भी ये काम करेगा। वैल्यू आप इस सेल मेथड के अंदर पास करो या फिर उसको वैल्यू असाइन करो। ओके, तो जैसे भी आप लिख रहे हो, देखो यहाँ पे इमिडिएटली ये इसका सिंटैक्स आ जाता है, फॉर जे इन सेल डब्ल्यू एस डॉट डॉट वैल्यू, ये आपका फिर भी ये काम करेगा। लेट मी शो यू, इसको रन किया, देखो कुछ भी एरर नहीं आया, वैल्यू इंसर्ट हो गया, राइट। तो ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं, ये i × j आप इसके अंदर लिखो या बाहर लिखो, दोनों तरीके से पॉसिबल है, right? मतलब इसके लिए जो कोड चाहिए वो कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है वर्कशीट क्लास के अंदर। इफ आई से वर्कशीट ओके, वर्कशीट तो एक मॉड्यूल है इसके अंदर, क्योंकि मुझे क्लास चाहिए। so this is what referring to the create, where is the create, okay, I think I removed that, okay, it is fine। हमने जो create वाला मेथड यूज किया था वो कहाँ से आ रहा था मुझे देखना था, okay, that's fine। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने इस तरह से एक मल्टीपल रेंज में वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब वैल्यू को तो हम इंसर्ट करना किस तरह से देख ले। अभी मेरा क्या कंडीशन है, मेरा कंडीशन है कि यहाँ पे जो आई का वैल्यू है इसको मुझे इंसर्ट करना है। अब देखो, इसको आपको अगर इंसर्ट करना है तो आपका ये जो क्रिएट करने वाला वर्कबुक है ये पहले रेडी होना चाहिए, इसके पहले, राइट। तो मैं कोड को थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ, अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से रीड करना है वैल्यूज को, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू गॉट एन आइडिया कि इस तरह इसको रीड किस तरह करना है, ठीक है। अब मैंने W3 शीट बनाया, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नए वर्कबुक में डेटा ऐड करना है, तो मैंने WB एंड एक एक्टिव शीट लिया, ओके। इसको इमिडिएटली यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने इसको रीड कर लिया, वर्कशीट 3 को रीड कर लिया। उसके बाद मैंने एक नया वर्कबुक क्रिएट किया। वर्कबुक आपको हमेशा बाहर ही क्रिएट करना होता है, वर्कबुक आपको हमेशा बाहर ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट आया है आई के अंदर, जो फिल्टर्ड लिस्ट है C&D के लिए, राइट। अब इस लिस्ट को, मतलब ये लिस्ट नहीं है एक्चुअली, ये टपल में मिलेगा आपको, ठीक है। उसको मुझे क्या करना है, मुझे एक दूसरे लिस्ट में स्टोर करना है।
ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों स्टोर करना है। ठीक है, मैंने एक ब्लैंक लिस्ट लिया, या फिर मैंने कहता हूँ डेटा। ओके, एंड इस तरह से मैंने एक ब्लैंक लिस्ट लिया, तो व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, इसके बाद मुझे इसको क्या करना है, इसमें डेटा डॉट अपेंड, लिस्ट के ऊपर अपेंड नाम का मेथड है जिसमें हम एक एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं वही करूंगा, इसमें जो फिल्टर होने वाला वैल्यू है वो इस लिस्ट में लगा दूंगा। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया सिंपली डब्ल्यू, मतलब एक डेटा आया जिसके अंदर क्या है, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। लेट मी कमेंट आउट दिस फॉर अ मोमेंट, तो उसको मैं बाद में ले, तो देखो यहाँ पे वर्कशीट जो है वो ओवरराइड हो रहा था। इसको भी थोड़ा सा कोड को आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एस हमने यूज किया था, फिर से हम डब्ल्यू एस यूज करेंगे तो वो उस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लॉस हो जाएगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा। ठीक है, तो मैंने इसको, अब मैं प्रिंट करूंगा डेटा को। ठीक है, क्योंकि डेटा जो है मेरा वो मुझे इंसर्ट करना है दूसरे शीट में। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि शीट के अंदर डेटा किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। एक टेबल देखो, इसमें मुझे मिल रहा है नेस्टेड डेटा मिल रहा है, लिस्ट के अंदर टपल्स है। ये टपल्स हम अपेंड कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। सो लेट्स ट्राई दिस। ये कोड चाहिए मुझे, तो मैंने हटा दिया, मैंने वर्कबुक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये भी नहीं चाहिए, डेटा भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट किया था, अदरवाइज हम प्रिंट नहीं करते हो, क्या हमें यूज नहीं होती, जरूरत नहीं होती है प्रिंट करने की। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपली आपका यहाँ पे बन रहा है डेटा के अंदर आपका डेटा बैठा हुआ है, यहाँ से जाके वो आएगा फिल्टर्ड डेटा। उस डेटा को मुझे मतलब दूसरा शीट, जो सिलेक्टेड डेटा लेके मुझे दूसरा शीट में स्टोर करना है। अब इस डेटा में आने के बाद उस डेटा के ऊपर हम यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं, राइट। सो आई विल से फॉर रो इन, ऐसा रो वगैरह लिखना नहीं है, मैंने कुछ कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, यहाँ पे ABCD लीजिए, XYZ लीजिए, दैट इज योर पॉइंट। तो मैं लिखता हूँ WS1 डॉट अपेंड नाम का मेथड है यहाँ पे। देखो, अब अपेंड के अंदर देखो, मेथड का डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। अपेंड के अंदर ये पूछता है इटरेबल, जिसके ऊपर लूप लगा सकते हैं आप, वो वाला दिखाओ, मतलब डेटा दो। तो लूप हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, राइट। इसके ऊपर, इसके अंदर डेटा है, right? तो ये फॉर रो इन डेटा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे आई। ओके, फॉर आई इन डेटा, तो यहाँ से आई को ले रहा हूं मैं, क्योंकि एक एक उसके अंदर का टपल मुझे मिलना चाहिए जो WS में अपेंड होगा। एंड इस तरह से ये अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अपेंड पता है हमें, ऐड कर लेता है। हमने WS1 में उसको शीट को एक्सेस कर लिया है, अब इसके अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है। लेट्स सी वेदर दिस थ्रोज एरर और नॉट। नहीं तो हमें सेल्स में, मैं यूजुअली सेल्स यूज करके ही थ्रो करता हूँ। ठीक है, यूजुअली सेल्स यूज करके ही डेटा को इंसर्ट करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा था। इसको इंसर्ट करूंगा कंप्लीट लिस्ट एज अ रो, देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें सप्रेस्ड डेटा तो मिल गया, राइट। C एंड D के लिए डेटा मिल गया। तो ये एक चीज हमने सीखी कि डेटा को फिल्टर किस तरह से करना है, डेटा को नया वर्कशीट किस तरह से बनाना है, नया वर्कशीट बनाने के बाद आपको या फिर एग्जिस्टिंग फाइल से डेटा किस तरह से रीड करना है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है, राइट। तो जितना सिंपल मैंने बताया उतना सिंपल इन केस ऑफ योर रियलिटी नहीं होता है। तो मोस्टली क्या होता है, तो मोस्टली कभी कभी आपको क्या करना होता है, मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आपको किसी डेटा सोर्स से, डेटाबेस से डेटा को लेके आना होता है, डेटा को फेच करना होता है, देन यू हैव टू सेव दैट डेटा इनटू दी एक्सेल फाइल। तो एक्सेल फाइल में सेव करने के टाइम आपको ये सारी चीजें लगेंगी। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना होता है, तो वैल्यूज को आप रिप्लेस कैसे करोगे, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वैल्यू। इसी तरह से कंडीशन देना है, उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना है बाय उसके इंडेक्स से, क्योंकि आई के अंदर तो आपका क्या आएगा,
रो आएगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी जो वैल्यू होगी वहां पे, देन उस वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब आई ऑफ, जो 0 होगा, आई ऑफ 1 होगा, उसको रीअसाइन कर दो, दैट्स इट। नन कर दो, ब्लैंक करना है तो नन कर दो। चलो एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। चलो मैंने जो बताया ना आपको, ये वाला, ये टेस्ट वाला है। अब इसके अंदर सपोज मान लीजिए मुझे इसमें से किसी सेल को ब्लैंक करना है, तो जहां पे भी लेट्स से ये सैलरी है 18,900, या फिर दूसरा कोई रेफरेंस, मतलब जो कंसिस्टेंट रेफरेंस होगा ये, क्योंकि ये चेंजेबल वैल्यूज है, ये चेंजेबल वैल्यूज है, यही एक है मेरे पास रेफरेंस। तो सपोज मान लीजिए मुझे डी जो है ना, डी को उड़ा देना इन द सेंस मुझे डी को रिप्लेस करना है। अब डी कौन से कॉलम में बैठा है, तो डी बैठा है हमारा इसी कॉलम में, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ। ओके, वेन सी और डी, बट ये तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। बट अब मुझे फिर से चेक करना होगा, क्योंकि ये डी है या सी है, क्योंकि मुझे रिप्लेस किसको करना है, डी को रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा इफ आई ऑफ 0 0 इज इक्वल इक्वल टू डी, इसके अंदर मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू नन। पाइथन में नन टाइप का एक डेटा होता है, नन मीनिंग नो वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या कर लेगा, डेटा इंसर्ट करने के पहले, अपेंड करने के पहले उसकी वैल्यू को नन कर देगा। अब नन कर देगा मतलब वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगा, राइट। देन इफ आई insert this, meaning if I run this, okay, so tuple object does not support the item assignment, okay। ओ, तो ये हमारा है टपल। टपल में हम वैल्यू को, राइट, हमने डेटा स्ट्रक्चर को सीखा है, लिस्ट को हम अपेंड कर सकते, लिस्ट के वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, बट टपल में जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। कितन आप इसको मतलब रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, राइट। अगेन मतलब इस तरह से एक एक चैलेंज आपके सामने आता है, एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस इन दैट वे। और वैसे सॉल्यूशन फाइंड करते करते आपका एक कोड बनता है। कोड कितने लाइंस का बनता है, इट डजंट मैटर, ओके। मैटर क्या करता है, तो मैटर ये करता है आपका आउटपुट आना चाहिए। इफ आई से यहाँ पे मुझे ये जो लिस्ट है इसको मुझे टपल में कन्वर्ट करना है, ओके, टपल में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे आने के पहले, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ही इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर लगा दूं। लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स। आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क, क्योंकि लूप में ही हम उसको नहीं कर पाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे रीअसाइन भी कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके यहाँ पे आई को ही रीअसाइन कर रहा हूँ, इसका टाइप कास्ट कर रहा हूँ, बस खत्म। यहाँ पे क्या होगा, आई देखो इज इक्वल टू के बाद का जो होगा वो परफॉर्म होता है, इज इक्वल टू के पहले का होगा उसको परफॉर्म नहीं किया जाता, उसको रीड नहीं किया जाता, उसको असाइन किया जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट होगा, एंड देन मेरा ऑपरेशन बन जाएगा, मीनिंग चेंजेस हो जाएंगे, एंड मुझे कुछ भी एरर नहीं आया, राइट। तो आपको सोचना होगा कि ये जो है ये कहाँ पे करना है, ऑब्वियसली आई के बाद, और यहाँ पे वैल्यूज मतलब अपेंड करने के पहले, इसके पहले करना होगा। बट आई को रिप्लेस करना है तो क्यों ना हम सेम सिंटैक्स से हम लिस्ट को भी रीड कर सकते हैं, जैसे टपल को कर सकते हैं। तो टपल के लिए जैसे कंडीशन दी है हमने वैसे लिस्ट के लिए दी, दैट इज फाइन, इट इज गोइंग टू वर्क बिकॉज बोथ ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स आर सेम। उसमें बस डिफरेंस इतना है कि लिस्ट के आइटम्स को हम अपडेट कर सकते हैं, टपल के आइटम्स को हम अपडेट नहीं कर सकते। दैट वाज द एरर, तो मैंने उसको ओवरकम करने के लिए इस तरह से लिखा, मैंने उसको वो जो टपल था उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म, ओके। मतलब ऐसा नहीं कि आपको टपल ही इंसर्ट करना है, आप यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं उस फाइल को ओपन करता हूं। अब डी की जगह पे आपने वैल्यूज को रिप्लेस किया था नन के साथ, मिल रहा है क्या डी, नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ टू परफॉर्म दिस। अब लेट से आपके पास डेटा है
ओके, अब मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, इवन आई विल राइट इफ आई नीड वंस अगेन। तो मुझे फाइल को सेव नहीं करना है, मुझे एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम रोज कितने हैं देखना है। तो ये वर्कशीट मैंने एक्सेस किया, वर्कशीट डॉट, ओके, मैक्स कॉलम। ये क्या कर लेगा, ये आपको मैक्स कॉलम आपको रिटर्न कर देगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट शीट जिसमें डेटा है। ओके, मैक्स कॉलम मतलब वो ब्लैंक वाले नहीं कंसिडर करेगा, जितना डेटा है उतना ही देगा। देन डब्ल्यू एस डॉट मैक्स रो, ठीक है, ये मैंने किया। अब इसको मैंने सपोज कंसिडर कर लिया, देन इफ आई रन दिस, बट रन करने के पहले मुझे क्या करना होगा, कॉलम को प्रिंट करना होगा। देन इफ आई से मैक्स कॉल कॉमा मैक्स रो, तो दोनों साथ में आउटपुट देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू टाइम्स प्रिंट प्रिंट। इफ आई रन दिस, ओके, देखो ये कह रहा है कि 3 कॉलम्स है 13 रोज है। क्या ये बात सही है? चलो देख लेते हैं। सैंपल फाइल को हमने ओपन किया था, इसमें से शीट 3 को रीड किया था। तो शीट 3 के अंदर देखते हैं हम, शीट 3 के अंदर ही है, 3 कॉलम्स है, सही है, राइट। मतलब हम जो आउटपुट देख रहे हैं वो वैलिड आउटपुट है। 13 रोज, तो 13 रोज हमें मिल रहे हैं, 3 and 13। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो कि इट्स नॉट लाइक दैट ओनली आप डेटा, बट बताना ये था कि यू विल बी एबल टू इंसर्ट द डेटा बाय पुलिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आप एक्सेल से भी लेके दूसरा बना सकते हैं, राइट। मतलब आप कुछ भी मैन्युअली कर रहे हैं, एक एक्सेल को हम एज अ टेम्पलेट बनाते हैं, दूसरे एक्सेल को हम रॉ डेटा है तो उस रॉ डेटा को रीड करके इस टेम्पलेट में इंसर्ट करना है, पाइथन से कर लीजिए ना। वाई यू आर वर्किंग, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो इसी से याद आया मुझे, ये जो डेटा है, हमने डेटा को इंसर्ट किया हुआ था। ओके, लेट मी ब्रिंग बैक माय कोड वंस अगेन, वी कैन डू दैट, ओके फाइन। हाँ, तो देखो ये जो डेटा है हमने इंसर्ट किया हुआ, ये कॉलम ए में इंसर्ट हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा को मूव करना है, यहां से इंसर्ट करना है, कॉलम के से इंसर्ट करना है। अब कॉलम के कौन सा इंडेक्स फॉलो करेगा, ये 0 इंडेक्स रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11, अगर नंबर का कॉलम है, 11 नंबर का कॉलम है, मतलब कौन सा इंडेक्स रहेगा, ये 10th इंडेक्स रहेगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, राइट। या फिर हम उसको कह सकते हैं 10 + 11 नंबर का कॉलम, क्योंकि कॉलम का रेफरेंस हमें, ओके, कॉलम का रेफरेंस हमें हमेशा इसमें देना है। तो आप लूप जैसे लगाओगे उसके ऊपर है, 1 to 12 लगाओगे तो 11 तक आ जाएगा। आपको पेस्ट ही यहाँ पे करना है, आपको पेस्ट ही 11 में आना है। तो आपका जो भी कॉलम का लूप होगा, जो कॉलम का लूप होगा, ओके, डी, यहाँ पे देखो अपेंड हो रहा है, अपेंड अगर हो रहा है तो आप इसको मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। देन आपको अगर किसी और जगह पे करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अगेन लूप यूज करना होगा। लूप तो हम यूज कर रहे हैं, आप कहोगे लूप यूज, बट ये आपको ये जो लूप है ये लूप दूसरी तरीके से यूज करना होगा। दूसरी तरीके से मतलब इस डेटा को, डेटा के एक एक सेल के वैल्यूज को आपको लेके आना होगा। तो आई विल से फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेफरेंस यूज करके, जैसे सेल नंबर यूज किया था ना उसी तरह से। फॉर आई इन रेंज ऑफ, एंड दूसरा आपका यही लिखना है फॉर जे इन रेंज ऑफ। अब मैंने लिखा इस तरह से आई रे। अभी यहाँ पे रेंज किसका देना है, देखो रेंज उसका देना है, आपको पता नहीं है इस डेटा में, मतलब डेटा के अंदर कितने कॉलम्स है कितने नहीं। तो रेंज देखो, आई जो है और नंबर ऑफ रोज के लिए है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ एल ई एन ऑफ डेटा, क्योंकि इसमें जितने रो होंगे उसका यहाँ पे काउंट मिल जाएगा, राइट। और ये स्टार्ट 0 से ही होगा। हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से, पहले हमने क्या किया था, यहाँ से 1 to ये लिया था, अब मैं दूसरी तरीके से लेता हूँ। एंड दूसरा जो होगा, देखो ये लियन यहाँ से लूप होगा, मतलब यहाँ पे इसका लेंथ मिल जाएगा, बट इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक नंबर आ जाएगा, right? इसके अंदर एक नंबर आ जाएगा, बट वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा इंडेक्स नंबर ऑफ रो। तो डेटा के अंदर जो रो है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आई लिखना होगा।
एंड इसका लेंथ लेना होगा len ऑफ, राइट। पहले मैंने डेटा का लेंथ लिया क्योंकि इसके अंदर रोज है, बट डेटा के अंदर जो रो है, मुझे हर एक रो का एक्सेस करने के लिए मैंने आई का इंडेक्स यूज मतलब यूज करूंगा, आई एज ए इंडेक्स यूज करूंगा। तो मुझे एक एक रो मिलेगा। एक एक रो को मैं जब एक्सपोर्ट करूं, मतलब इसकी हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होंगे वैसे, तो लेंथ मैं हर एक रो का ले रहा हूँ, राइट। तो उसको लेने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो वैल्यूज है। एक होता है प्रिंट, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट आई एन जे, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं ये मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मूव करना है। ओके, अब मैं डेटा, ओके, मुझे ये चाहिए। ओके, क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने इसको यूज करना है। ओके, तो मैंने बस सी एंड डी का डेटा लिया है, यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मुझे मूव करना है, मूव करना है, तो मैंने इस तरह से लिखा। अब आई एंड जे के अंदर क्या आउटपुट आता है ये देख लीजिए, ये क्या प्रिंट करेगा। इफ आई रन दिस, देखो, 0 1 0 1 0 1, तो ये क्या बता रहा है, एक कॉम्बिनेशन बता रहा है, राइट। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बता रहा है, 1 1 1 2 1 2 1। ओके, तो कुछ डेटा इसके पास आया है जिसको ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 0 से लेके 5 तक रोज है, राइट, मतलब 6 रोज है। एंड 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब 0 से लेके 2 तक। ओके, 0 1 2 0 1 2 मतलब 3 कॉलम्स है। तो सेकंड जो जे होता है, जे एज आई सेड, हमेशा जे जो होता है ये कॉलम को रेफर करता है, आउटर लूप जो होता है वो रो को रेफर करता है। अब मुझे 0 से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे +1 कर दूं, तो क्या होगा, 0 को 0 में ऐड होगा। अब मुझे थोड़ा सा नंबर 0 नहीं, 1 1 1 2 मिलेगा, तो इसी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पास करना है वैल्यू, WS.सेल। ओके, यहाँ पे आप रो पास करोगे, रो रो में क्या है मेरा, आई है, कॉलम में क्या है मेरा, जे है, एंड वैल्यू में क्या है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू भी देना है आपको, राइट। तो वैल्यू आपको देना है, तो आई विल से डेटा, डेटा ऑफ आई ऑफ जे, राइट। ये वाला सिंटैक्स हमने ऑलरेडी देखा है लिस्ट के टाइम पे। नेस्टेड लूप्स का वैल्यू, सिंगल वैल्यू को किस तरह से एक्सेस करना है, तो ये वाला सिंटैक्स यूज किया। अब ये क्या करेगा, ये उसको वैल्यू में डायरेक्टली उसके सेल को वैल्यू असाइन करके सेव कर देगा। नाउ इफ आई रन दिस, रो और कॉलम वैल्यू मस्ट बी एटलीस्ट 1। ओके, जो आई पास हो रहा है उसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया। ओके, मैंने दिखाने के लिए मॉडिफाई किया, बट यहाँ पे नहीं किया, तो मैं आई विल से 1 I+1 J+1। अब इसके अंदर जो डेटा जाएगा, ओके, वो फाइन है क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारा इंडेक्स 0 रहेगा, बट कॉलम हमारा 0 नहीं रह सकता है। तो अब जो पहले हो रहा था वही होगा यहाँ पे, उसी तरह से डेटा जाएगा। मैं बस सबको बता दूंगा कि मूव किस तरह से करना है। ओके, मैकेनिज्म तो वही है, बट उस तरीके से नहीं कर सकते आप। मैंने इसको फिर से ओपन कर दिया। तो वैल्यू, it is not returning the value. Let me see where is the error. अपेंड नहीं हो रहा है, अपेंड तो हो रहा है। ओके, माय बैड। WS1 को मैंने ओवर राइड कर दिया। ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, बट इसको सेव नहीं किया इसकी वजह से। ओके, सेव कौन सी इसको कर रहे हैं, मैं अगर सैंपल को सेव करता हूँ ना, जो फाइल रीड किया है वो मेरा फाइल को ओवरराइड कर लेता था, ठीक है। उसको सेव नहीं किया करके मैं बच गया, मतलब मेरा डेटा एज इट इज है। अब मैंने WS में ही करना है, WS में करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रीड कर रन करता हूँ। अब देखो ये फाइल मेरा अब भी सेव हुआ, इसके अंदर डेटा आ जाना चाहिए, तो आ गया डेटा, राइट। ये C&D अब भी राइट हुआ है डेटा, जब आपने देखा कि मैंने इसको यहाँ से रन किया।
अब जो डेटा आ रहा था हमने देखा कि वो कॉलम ए से आ रहा था, मुझे ये डेटा मूव करना है कॉलम के से। कॉलम के का इंडेक्स क्या है, तो कॉलम के का इंडेक्स क्या रहता है, 11 रहता है। अब मुझे आई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा रो नंबर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, 1 की जगह पे +11 करना होगा। 0 आएगा, उसमें 11 ऐड होगा तो क्या होगा, 11 कॉलम पे जंप करेगा। देन 1 आएगा तो ये 12 कॉलम पे जंप करेगा, राइट। तो ये स्तर मतलब कॉलम नंबर +11 करने से डेटा आपका मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपको कॉलम में मूव करना है या फिर रो में मूव करना है, ये आपका डिसीजन है, ओके, आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप आई में ऐड करना है या प्लस में। देखो ये कॉलम के से डेटा इंसर्ट हो गया। अब इस डेटा के ऊपर सपोज मान लीजिए मुझे फर्स्ट 5 रोज को छोड़ना है, तो मुझे इसमें 6 ऐड करना होगा, राइट। 6 किस में ऐड करना होगा, मुझे रो नंबर 6 से स्टार्ट होना चाहिए। रो कहाँ पे है हमारा, रो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से। रो हमारा स्टार्ट हो रहा है आई से, राइट। तो आई में मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह पे +6 कर देता हूँ। एंड देन इफ आई रीड रन दिस फाइल, इसको रन किया। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, ये देखो ऊपर के 4 5 6 जो 5 रोज चाहिए, तो मुझे वो छोड़ के डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डेटा। आप डेटा को रीड किस तरह से करना है, राइट किस तरह से करना है, हमने देखा है। सिचुएशन कुड बी एनीथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू, वंस यू आर एबल टू रीड द डेटा, आप अगर उससे डेटा रीड करते हैं तो बाकी सब तो ये पाइथन ही है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पाइथन ही है। मैंने इसमें कुछ भी यूज नहीं किया। ये अपेंड डेटा, अपेंड मेथड भी मतलब ये लिस्ट का है, राइट। तो इस स्पेसिफिक मॉड्यूल का यूज करो, नहीं करो, यूज करना है तो आपको वो बस सिंप्लीफाई करने के लिए, देन यू कैन गो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारी चीजें एक्सेल की जितना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट जितना पॉसिबल है उतना बहुत है। अदर सारी चीजें तो हम अपना पाइथन का नॉलेज इंप्रूव करके मतलब कर सकते हैं। यू कैन यूज योर स्किल सेट्स, राइट। तो यू हैव टू थिंक ओवर इट, एंड ये रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे अगर आप पाइथन कोड लिखते हो तो इससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो कभी लूज नहीं होता। अभी तक जो आपने मतलब डेमो परफॉर्म किया ना, वो दैट इज डिफरेंट। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपको सोचना है। अगर आप कुछ रिपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मैन्युअली काम कर रहे हैं, तो ट्राई टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। एक बार में कभी नहीं होगा, पूरा दिमाग खराब कर देगा। बट एक बार समझ में आया तो बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा।